इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोर्ड सेंट एलिस अभी भी सो रही होती है और लिन अब उसके सपने से बाहर निकल रहा होता है धीरे धीरे। लेकिन अब लिन बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना थका देने वाला होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका काम इतना आसानी से हो जाएगा। लिन ईविल स्माइल करते हुए सोर्ड सेंट के पास झुका और कहने लगा, अब से एलिस को सोर्ड सेंट नहीं कहा जाएगा। दृश्य बदलता है और हम तंबू के बाहर आते हैं। कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि एलिस के कमरे में फलों की टोकरी, मांस और मांसाहारी चीजें रखी हुई हैं। इसी बीच लिन ने सोर्ड सेंट एलिस से कहा कि उन्हें डिवाइन एंजल द्वारा दिए गए डिवाइन मिशन को पूरा करना होगा। एलिस हैरान थी। उसने तुरंत लिन का पैर पकड़ते हुए पूछा कि लिन को यह सब कैसे पता चला। तभी उसने सोचा कि शायद डिवाइन एंजल द्वारा बताया गया मैसेंजर कोई और नहीं बल्कि गॉब्लिन लिन ही था, जो किसी तरह सब कुछ जानता था। लिन मुस्कुराया और अपनी उंगली होंठों पर रखते हुए बोला कि डिवाइन विल किसी को नहीं बताई जानी चाहिए, यहां तक कि सबसे करीबियों को भी नहीं। अब एलिस ने सोचा कि लिन उस मैसेंजर के रूप में है जिसके बारे में उसने सपने में सुना था, और भले ही वह गोब्लिन था, एलिस इसे स्वीकार करने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही लिन तंबू से बाहर जाने लगा, एलिस तुरंत उठ खड़ी हुई और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लिन शांति से चलता गया, बस इतना कहा कि जब समय आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। दृश्य फिर से बदलता है और हम एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं जहां लिन इफ्रा को ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि वह काफी समय से अपने ट्रेनिंग में ढिलाई बरत रही थी। लिन को यकीन नहीं हो रहा था कि इफ्रा सिर्फ लेवल 16 पर थी और उसका कुल स्कोर 1000 से भी कम था। इफ्रा कांप रही थी, जानती थी कि उसका लॉर्ड नाराज है। उसने कहा कि वह निश्चित रूप से सुधार करेगी। लीन ने उसका पूरा नोटिफिकेशन पैनल देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास गया। उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर पूछा कि वह कितने समय से मैजिक का अध्ययन कर रहे हैं। इफ्रा ने मासूमियत से कहा कि उसने सिर्फ 1 साल। मैं अपने सीनियर के साथ अनुभव हासिल करने के लिए बाहर आई थी। मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं सीखा है और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था, इसलिए उसका लेवल इतना कम था। लेकिन लिन जानता था कि भले ही वह महिला का मजाक उड़ा रहा था, उसकी टैलेंट वास्तव में प्रभावशाली थी और उसे बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता था। एक और दृश्य आता है जहां बहुत सारे गोब्लिन इकट्ठा किए गए थे और लिन उन सभी को संबोधित कर रहा था। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी। उसने उन प्राणियों से कहा कि ग्रैंड टॉम्ब से कुछ 100 मील दूर एक ह्यूमन टाउन है जिसे क्लिनबर्ग कहा जाता है, और उस शहर में बहुत सारे खजाने हैं। इसलिए गोब्लिन लीडर लिन चाहता था कि उसकी सेना वहां जाकर उसके खजाने, उसके भोजन और उसकी महिलाओं को लूटे, ताकि वे तीनों का आनंद ले सकें और अपने प्रजनन आधार को बढ़ा सकें। गोब्लिन खुशी से चिल्लाने लगे, अपने लीडर की प्रशंसा करते हुए, क्योंकि यह मजेदार होने वाला था। लिन ने देखा और हवा में एक हाथ उठाते हुए कहा कि सेना तैयार हो जाए, क्योंकि वे जल्द ही रवाना होने वाले थे। सभी गोब्लिन लिन को जीनियस कहते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दृश्य फिर से बदलता है और हम देखते हैं कि लिन एक बार फिर इफ्रा के साथ था। उसने उसे बताया कि उसने सुना है कि शहर का लॉर्ड एक व्हाइट हैट मेज है और वहां बहुत सारी स्पेल बुक्स हैं। लिन चाहता था कि इफ्रा बस उसका पीछा करे और वह उसे ले जाएगा, ताकि वह एक स्पेल बुक ले सके और अध्ययन करके शक्तिशाली बन सके। यह सुनकर इफ्रा ने तुरंत अपना सिर झुकाकर अपने लॉर्ड लिन के प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि वह पूरी तरह से उसकी थी। लेकिन किसी ने पीछे से सब कुछ सुन लिया और सोचा कि क्या वे क्लिनबोर्ग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें महिलाओं की कमी थी और उस शहर में कुछ सुंदर महिलाएं थीं। तभी हमने देखा कि यह आवाज स्वॉर्ड सेंट की थी, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। लीन ने उसे ड्रैगन स्केल से बना एक कवच प्रदान किया था। अब एलिस एक मर्सनरी की तरह दिख रही थी, सोर्ड सेंट की तरह नहीं। और मैं सच कहूं तो सोर्ड सेंट का पहला वाला लुक ज्यादा बेटर था। लिन हैरान था कि एलिस को इस तरह की जागरूकता थी और वह बिल्कुल भी झिझक नहीं रही थी। लिन ने एलिस से कहा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लेकिन एलिस मुड़ी और लिन से कहा कि उसे स्वाभाविक रूप से उसके मिशन और उसकी इच्छा की समझ थी, लेकिन अब वह भी उसका समर्थन करेगी, क्योंकि उन घृणित दानवों ने, जो मनुष्यों का रूप धारण करते थे और उसे 10 साल तक यातनाएं दी थीं, अब उन्हें भुगतान करने का समय आ गया था और एलिस इसका ध्यान रखेगी। दिन बीत गया और अगले दिन हम देखते हैं कि लिन और एक उड़ने वाला गोब्लिन हवा में उड़ रहे हैं और सिटी का सर्वे कर रहे हैं। गॉब्लिन ने लिन से पूछा, बॉस, वहां इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? लिन ने गॉब्लिन को बताया
कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रकार का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। फिर लिन पीछे मुड़कर गॉब्लिन से कहने लगा, तुम कैंप लौट जाओ और मेरे आदेश का इंतजार करो, मैं इन्वेस्टिगेट करके लौटता हूँ। गोब्लिन सहमत हो गया और लिन ने पूरे इलाके का सर्वे शुरू कर दिया। उसने व्हाइट हैट मेज को देखा, जिसके पास एक अन्य महिला मेज भी थी। हमें पता चलता है कि बूढ़ा व्यक्ति कुछ घोषणा कर रहा था। उस दिन से उसने अपनी पोती एवरिल को टाउन का नया लॉर्ड घोषित किया, जिससे वह उस स्थान के पूरे इतिहास में सबसे कम उम्र की फीमेल सिटी लॉर्ड बन गई। हमें पता चलता है कि बूढ़ा व्यक्ति क्लिन था, जो एक 80 वर्षीय व्हाइट हैट मेज था, इसलिए उसने आर्केन मेज अवरिल को शहर का लॉर्ड नियुक्त किया, जो एक पर्पल हैट मेज भी थी। घोषणा होते ही सभी लोगों ने एवरिल की जय जयकार करना शुरू कर दिया। तुरंत उसे अपना नया लॉर्ड स्वीकार कर लिया। मनुष्यों का मानना था कि विजार्ड्स के शक्तिशाली फैमिली द्वारा संरक्षित होना एक सम्मान की बात थी। अब एवरिल की बारी थी बोलने की। उसने सभी को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अपने दादा की उपलब्धियों को पार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शहर का हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सके। उसने लोगों को आश्वासन दिया कि वह कभी भी अपने पवित्र कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करेगी, उस सोर्ड सेंट की तरह नहीं जिसे उसने जंगली विमेन कहा। इसके अलावा एवरिल गंभीर हो गई और सभी को बताया कि रिपोर्ट्स के अनुसार सोर्ड सेंट को उनके शहर में देखा गया है। उसने अनुरोध किया कि अगर कोई नागरिक उसे देखे तो तुरंत रिपोर्ट करे, क्योंकि स्वॉर्ड सेंट को सजा देने के लिए होली टेम्पल वापस ले जाया जाना चाहिए और मैं पूरे नेशन को जवाब दूंगी। नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं ने तुरंत एवरिल की बात मान ली। उसके वफादार कुत्ते बनने के लिए उत्सुक थे, सिर्फ उसकी सुंदरता और उपस्थिति के कारण। लेकिन बूढ़े क्लीन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसकी प्रशंसा की कि उसने पद संभालते ही टाउन और एम्पायर के बारे में चिंता करने लगी हैं, जैसी कि मेरी अच्छी पोती से उम्मीद थी। इस बीच लिन ने इलाके का सर्वे पूरा कर लिया था और अपने ड्रैगन पर बैठा मन में सोच रहा था कि सचमुच समय के साथ चलते रहना। समझ गया था कि क्लिंगबर्ग शहर हमेशा एम्पायर की नवीनतम घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित रहता था, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि शहर की नई लॉर्ड अपने पहले दिन ही इतनी बड़ी घोषणा करेगी, जो स्वॉर्ड सेंट को पकड़ने के उद्देश्य से थी। अब लिन खुद पर हंसने लगा, सोच रहा था कि यह बिल्कुल शानदार था, क्योंकि एवरिल जल्द ही एलिस से मिलने वाली थी और वह वही व्यक्ति नहीं होगी जिसे एवरिल याद करती थी। लिन सर्वे पूरा करके वापस आया और हम देखते हैं कि पूरी गोब्लिन सेना, हाइब्रिड और सामान्य दोनों, इकट्ठा हो चुकी थी। साथ में 3 महिलाएं, एल्फ डॉटर कैसेंड्रा, इफ्रा और सोर्ड सेंट एलिस खड़ी थीं। कैसेंड्रा ने लिन से पूछा, बॉस, वहां की स्थिति कैसी है? और लिन ने समझाना शुरू किया कि उसने टाउन की सैन्य शक्ति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जो 6000 से थोड़ी कम थी और अधिकांश सैनिक वर्तमान में कैसल में केंद्रित थे। इसका मतलब था कि शहर की बाहरी रक्षा कमजोर थी, खासकर क्योंकि एक उत्सव चल रहा था। इस जानकारी के साथ लिन ने अपनी गॉब्लिन सेना को तुरंत गेट्स तोड़ने का आदेश दिया, जबकि वह खुद फिर से टाउन की ओर उड़ गया और गॉब्लिन्स अविश्वसनीय गति से उसका पीछा कर रहे थे। दृश्य बदलता है और हम शहर के बाहरी गार्ड पर पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि हाइब्रिड गॉब्लिन्स का एक समूह कुछ सामान्य गॉब्लिन्स के साथ टाउन के मुख्य गेट को तोड़ने के लिए एक विशाल लकड़ी के लट्ठे के साथ तैयार था। 2 गार्ड कैसल के ऊपर खड़े थे और देखा कि गॉब्लिन आक्रमण शुरू हो गया है और वे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि वह तुरंत लॉर्ड को सूचित करे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही दोनों गार्ड अचानक सुपरफास्ट तीरों से मारे गए। बचने का मौका भी नहीं मिला।